हेलो बंधुरा। एनएस सरकार ऑटोमोबाइल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एबीएस ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और कहां से कहां तक हवा पहुंचने के बाद हमारा ब्रेक काम करता है, वो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। बंधुरा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्लू कलर का जो राउंड सिग्नल दिया हुआ है वो हो गया इंजन, हम लोग मान लेता हूँ। उसके बाद कंप्रेसर से हवा जाता है डीडी में, मतलब एयर कंप्रेसर से जो हवा आता है डीडी में, वो डीडी हवा को क्लीन कर लेता है। जैसे पानी हो गया, मॉइस्चर हो गया, उसको क्लीन करके उसके बाद आगे छोड़ते हैं। तो देखते हैं आगे कहाँ तक हवा जाता है। सो नेक्स्ट आया हमारा कोड नंबर 2 से एयर आउट हो गया है वाटर वेल सिस्टम प्रोडक्शन वाल्व में। ये होता है एयर ब्रेक सिस्टम का हार्ट है, जहां से आपको एयर हर एक अलग अलग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वाटर वेल सिस्टम प्रोडक्शन वाल्व में बेसिकली 5 पोर्ट होता है। एक नंबर पोर्ट में एयर इन होता है और 4 जो है 21, 22, 23 एंड 24, ये चारों लाइन से एयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आगे स्लाइड में देखेंगे कैसे कहाँ एयर डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक कंपोनेंट आता है कि हमारा पार्च टैंक। बहुत सारे वीडियो में हमको मिला था पार्च टैंक से क्यों नहीं दिखाते हैं पार्च टैंक में क्या काम होता है। देखिए, पार्च टैंक एक एक्यूमुलेटर काम करता है। अगर इस सिस्टम में कहीं भी एयर का कमी महसूस हुआ, जरूरत पड़ा, तो पार्च टैंक में कुछ एयर स्टोर होता है, यानी कुछ हवा उसमें स्टोर होता है। वो इसी डीडी के या एयर ड्रैग के थ्रू इस सिस्टम में चार्ज करने का काम करता है। अगर सिस्टम में कोई भी कमी आया या दबाव कम है, प्रेशर कम है, तो वो चार्ज करने का काम पार्च टैंक करते हैं। अभी का एयर ब्रेक सिस्टम में पार्च टैंक साधारणतः आप नहीं देखेंगे। पहले शुरू में जो एयर ब्रेक सिस्टम या गाड़ी में जो ब्रेक सिस्टम था उसमें बेसिकली पार्च टैंक आता था। अभी का गाड़ी में बहुत ही रेयर है, पार्च टैंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा, जैसा मैंने बताया था, वाटर वेल सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व में 4 पोर्ट है। 22 नंबर जो पोर्ट है वहां से एयर कहाँ जा रहा है, फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक। देखिए, ब्रेक सिस्टम तो सिंगल है, बट उसमें बहुत सारे सिस्टम है। फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक के लिए अलग लाइन है, रियर पर टैंक के लिए अलग लाइन है, पार्किंग ब्रेक के लिए अलग लाइन है। गाड़ी में जो एसेसरीज काम होते हैं, जैसा डोर ओपन, डोर क्लोज, एयर असिस्टेड गियर बॉक्स हो गया, एयर असिस्टेड डिफरेंशियल लॉक हो गया, एयर असिस्टेड कोई भी काम ले हॉर्न हो गया। तो ये जैसे एयर असिस्टेड कीबोर्ड सिस्टम है, उसमें सारे काम कराने के लिए अलग अलग सिस्टम रहता है। कोई सिस्टम अलग सिस्टम से एयर नहीं लेता है। सबको एयर बढ़ता है हमारा वाटर वेल सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व। 22 नंबर पोर्ट से एयर निकल के कहा जाता है फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक में। सेकेंड 21 नंबर पोर्ट से एयर रिजर्व निकल के कहा जाता है टैंक रियर एयर रिजर्वर टैंक में। यानी इस टैंक से जो एयर यूज होगा वो रियर व्हील में जो ब्रेकिंग है उसके लिए यूज होगा। इस टैंक से जो एयर निकलेगा वो फ्रंट एक्सल का जो व्हील है उसको ब्रेकिंग के लिए यूज होगा। तो दोनों सिस्टम अलग अलग होगी। दोस्तों, आप लोगों को समझने में अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, वाटर वेल सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व से थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हम ये जो मेन 2122 नंबर यहाँ से जो फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक के लिए जो अलग अलग चेम्बर है वहां से थोड़ा सा इस लाइन को जोड़ेंगे। बाकी 23, 24 एडिशनल बाद में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे डुअल ब्रेक वाल्व हो गया। डुअल ब्रेक वाल्व मतलब आपका ब्रेक पैडल जो नीचे जो वाल्व है वो डुअल ब्रेक हो रहता है। उसमें मेनली 4 पोर्ट रहता है, 11, 12, 21, 22। तो आगे हम सिस्टम में देख लेंगे कौन सा पाइप, यानी फ्रंट एयर के लिए और रियर ब्रेक के लिए कौन सा पाइप कहाँ से कनेक्शन होता है। अगर आपने ये पोर्ट नंबर याद रखा तो आपके लिए ब्रेक सिस्टम बिल्कुल इजी है। आपको मास्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा ब्रेक सिस्टम में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्रंट एयर रिजर्वर टैंक से जो कनेक्शन आउट हुआ, यानी पाइपलाइन आके कहाँ ऐड हुआ, डुअल ब्रेक वाल्व का 12 नंबर पोर्ट। तो यहाँ पे से ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। अगर आपको एयर ब्रेक सिस्टम में थोड़ा सा समझने में दिक्कत है तो ओवरऑल एक बार बता देता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आ जाएगा। 11 नंबर पोर्ट में कहाँ से कनेक्शन आया, देखिए एक ग्रीन लाइन है। मैंने सारे लाइन कलर जो है वो सेपरेट कर रखे आपको समझने में दिक्कत ना हो जाए। रियर एयर रिजर्वर जो टैंक है वहां से कनेक्शन कहाँ आया, देखिए ग्रीन लाइन से आपको डुअल ब्रेक वाल्व का 11 नंबर पोर्ट में आया। अब डुअल ब्रेक वाल्व का आउट होता है 21 और 22। ये आउट जो लाइन है, ये आउट लाइन से कहाँ जा रहा है, सीधा आपको रियर में जो लगा है RG2 रिले वाल्व वहां पे जाता है। तो ये जो 21 से आ रहा है ये सेंसिंग लाइन है और रिले वाल्व में ऑलरेडी एक सप्लाई यहाँ से रियर एयर रिजर्वर टैंक से सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद रहता है। जैसा आप ब्रेक प्रेस करते हैं सेंसिंग लाइन में थोड़ा सा प्रेशर आने से ये लाइन से एयर जाके ब्रेक लगाने में
माफी करते हैं। रियल वाल का भी पूरा फंक्शन मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया, आप जाके उसमें चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, बाकी पार्ट्स दिखेंगे अगला वीडियो में।